नमस्कार। आज 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मोहन सरकार बिजली सब्सिडी पर कटौती करने की तैयारी में है। हर साल दी जाने वाली 26,000 करोड़ की सब्सिडी घटाई जाएगी। सीएम ने बिजली कंपनियों को चोरी रोकने और बकाया वसूली के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं पर असर न पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने और ट्रांसफार्मर सुधारने के काम को तेज किया जाएगा। HMPV वायरस के 8 से अधिक मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में समस्या वाले मरीजों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है। MPPSSC ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तहत वेटरनरी अफसर के 192 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 20 जनवरी से 19 फरवरी तक होंगे। उम्मीदवारों के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री और 21 से 40 साल उम्र जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। 10 जनवरी 2025 को लाडली बहना योजना की पहली किस्त 1250 रुपए महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगी। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजी कार्रवाई 8 जनवरी तक पूरी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं का दायरा बढ़ाने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में अब सरोगेसी के मामले जल्दी निपटेंगे। राज्य सरकार ने समिति गठित की है जो आवेदन मिलने पर तुरंत फैसला करेगी। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 2 प्रकरणों में अनुमति दी गई। सरोगेसी में IVF तकनीक से भ्रूण तैयार कर सरोगेट मां के गर्भ में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया अविवाहितों के लिए नहीं है और इसे 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश में 8 से 12 जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहेगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे का असर है। 10 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा और बूंदाबांदी की संभावना है। 12 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्द हवाएं तेज होंगी। 20 से 22 जनवरी के बीच शीतलहर और बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों, आगे मैं और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए MP की डेली न्यूज सुबह 5:30 बजे डाल देती हूँ। इतनी मेहनत के लिए आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब नगर निगम सीमा में पेड़ काटने की अनुमति निगमायुक्त नहीं बल्कि वृक्ष अधिकारी देंगे। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है और 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह निर्णय पर्यावरण सुरक्षा और पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण रखने के लिए लिया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कुछ जिलों का दायरा कम कर सकती है। चर्चा है कि छिंदवाड़ा, बैतूल और निवाड़ी जैसे जिलों को मर्ज किया जा सकता है। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने भौतिक सत्यापन का 40% कार्य पूरा किया है। नए जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों का गठन भी हो सकता है। महाकुंभ 2025 के लिए भोपाल से प्रयागराज और लखनऊ तक बस और ट्रेन सेवाएं बढ़ाई गई हैं। ISBT और नादरा से 6 बसें फ्लेक्सी फेयर पर चलेंगी। भोपाल रेल मंडल ने नैनी स्टेशन पर विशेष ट्रेनों का ठहराव तय किया है, जिससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी। टिकट बुकिंग और रूट सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का शुभारंभ किया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस परियोजना पर निर्णय नहीं लिया। 460 करोड़ रुपए खर्च होने वाली इस योजना में प्लेटफॉर्म विस्तार, मल्टी लेवल पार्किंग और नई सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 4 हेडमास्टरों समेत 26 लोगों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। सिलवानी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में FIR दर्ज की है। आरोपियों ने खजाने से फंड अनधिकृत व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर किया। इस मामले में BO ने पुलिस में शिकायत की थी। छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र में दलित व्यक्ति के हाथ से प्रसाद ग्रहण करने पर 20 ग्रामीणों का सरपंच संतोष तिवारी ने सामाजिक बहिष्कार करवा दिया। पीड़ितों ने ASP से शिकायत की, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बहिष्कार से पीड़ित मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में 400 नए बेड और 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गए हैं, जिससे अब बेड की संख्या 1500 हो गई है। नए भवन में गायनिक, आर्थो और शिशु रोग वार्ड शुरू होने से मरीजों का इंतजार कम होगा। स्टाफ मिलने पर ICU और पोस्ट केयर वार्ड भी चालू होंगे। 24 घंटे इमरजेंसी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है।
LJCC सोसाइटी ने 500 से ज्यादा लोगों के 2 करोड़ रुपए ठग कर भागने का मामला सामने आया है। बीना में 2012 से काम कर रही यह सोसाइटी मैच्योरिटी के बावजूद लोगों को रुपए नहीं लौटा रही है। पीड़ितों ने तहसील में शिकायत दर्ज कराई, जहां उन्हें बताया गया कि सोसाइटी बिना सूचना के फरार हो गई है। स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के संचालकों पर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने वेरिफिकेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत इन सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन और सेंटर के संचालन की जानकारी थाने में देनी होगी। हाल ही में क्राइम ब्रांच द्वारा स्पा सेंटर की एड में देह व्यापार करने पर कार्रवाई की गई थी। इस आदेश का पालन न करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंदौर में सिंहस्थ 2025 को ध्यान में रखते हुए 6 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। निकास से इंदौर गेट तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क को 60 फीट चौड़ा करने का फैसला लिया गया है। नए सर्वे और DPR तैयार की जाएगी। इससे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर ने 6 सालों में 3713 मामलों में महिलाओं को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक समर्थन दिया। 2457 प्रकरण परामर्श से सुलझाए गए, जबकि 354 महिलाओं को आश्रय और विधिक सहायता दी गई। केंद्र ने घरेलू हिंसा पीड़ितों को कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। जबलपुर के डॉक्टरों ने थायराइड की सर्जरी में नई क्रांति लाई है, जिससे आवाज की नस को नुकसान पहुंचाए बिना सर्जरी संभव हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की केस हिस्ट्री द लैगिंगोस्कोप जनरल में प्रकाशित हुई है। अब तक 100 से अधिक सफल ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें आवाज में कोई बदलाव नहीं हुआ। छिंदवाड़ा में संबल योजना के तहत अनुग्रह राशि का इंतजार कर रहे 1400 परिवारों को मदद नहीं मिल रही है। योजना का पोर्टल बंद होने से निगम और जनपद पंचायतों में लोग चक्कर काट रहे हैं। इस योजना में गरीब परिवारों को मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब यह राशि पाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने 371 परिवारों को मदद मिली थी, लेकिन अभी भी हजारों केस पेंडिंग हैं। इंदौर में B.Ed छात्र प्रदीप रावत ने एक लेडी कांस्टेबल से प्यार करने के बाद आत्महत्या कर ली। प्रदीप का कहना था कि लड़की दूसरे लड़कों से बात करती थी, जिससे वह नाराज था। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि लड़की से शादी की बात हुई थी, लेकिन उसके परिवार ने शादी के लिए इनकार कर दिया। ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार वाहन खरीदी पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 50% छूट मिलेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर ये कदम उठाया गया है, ताकि मेले का पुराना वैभव बरकरार रहे और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिले। उज्जैन पुलिस ने शहर में चल रहे 4 फर्जी एडवाइजरी सेंटर्स पर छापा मारा और 120 युवक युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन सेंटर्स से कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे इन फर्जी सेंटर्स में क्या काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आप नीचे सफेद बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके मोबाइल पर जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। ताकि मिलते हैं कल सुबह की ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।